श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। यवतमाल महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 30 मार्च से शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है, जो कि 5 अप्रैल तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है, जो कि इस प्रकार है। एक विशेष मंत्र का 14 बार जाप करने वाले एक नए उपाय की जानकारी दी है और मंत्र सिद्ध करने का सबसे आसान तरीका आज की कथा में गुरुजी ने बताए हैं। साथ ही रांची झारखंड में होगी शिव महापुराण कथा, उसकी आगामी जानकारी आज आपको प्राप्त होगी। और वैशाख के महीने में 3 सरल उपाय आप कर सकते हैं। अब वैशाख का महीना शुरू होने वाला है, शिव जी का प्रिय महीना है वैशाख का महीना, तो इसमें किए जाने वाले विशेष उपायों की भी जानकारी आज के इस वीडियो में प्राप्त होगी। साथ ही गीता प्रेस गोरखपुर की जो शिव महापुराण कथा, जिससे गुरुजी भी शिव महापुराण कथा वाचते हैं, वही शिव महापुराण कथा हमारे घर भी हो। रोज हम एक अध्याय उसका श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, तो आपको भी हम उसका एक जो अध्याय है जो हम पढ़ते हैं वो आपको श्रवण कराना चाहते हैं, तो उसकी भी एक क्लिप लास्ट में हम कर देंगे, ताकि आप भी शिव महापुराण कथा में क्या लिखा होता है आप खुद भी पढ़कर देखकर समझ सकते हैं, अध्याय जो है वो श्रवण कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 20 उपाय पत्र रुपये की जानकारियाँ दी हैं। किसी कारणवश यदि आपने कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस्तब आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। वैशाली जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, संतान सुख नहीं था, कई जगह दिखाया पर लाभ नहीं हुआ। एक बार आपकी कथा सुनी, विश्वास नहीं था, पर एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से 12 साल के बाद बेटे ने जन्म लिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ओघड़दानी का मतलब होता है कभी भी मांगो, कैसा भी मांगो, कुछ भी मांगो, वो प्रदान कर देता है। मध्य रात्रि में भी अगर दुख आ रहा है तो तुम डॉक्टर को तो दिखाना और तुरंत आधी रात को शिव जी के पास 1 लोटा जल लेकर ही पहुंच जाना और जल चढ़ाकर प्रार्थना कर लेना, वो तो ओघड़दानी है, आपके दुखड़े ज़रूर मिटाएगा। पढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सीमा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मुझे गठान हो गई और ऐसी गठान हुई कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के कह दिया। गठान को ऑपरेशन के लिए भेज दिया गया और जांच आई, रिपोर्ट मुंबई से आएगी। डॉक्टर ने ऐसा कहा, डॉक्टर ने कहा कि कैंसर निकल सकता है, ऐसा लग रहा है। मेरा बेटा और बेटी शिव पर विश्वास रखते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाते और जब वहां से रिपोर्ट आई तो पता चला कि कैंसर नहीं हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना जिसका कोई उत्तर ना हो, दुनिया में कोई ऐसा रोग ही नहीं बना जिसकी औषधि ना हो, और दुनिया में ऐसा कोई दुख नहीं बना जिसका हल, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल ना हो। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शिव का चरित्र कहता है, किसी भी मंत्र को जाप करो, उसमें आपका पूरा विश्वास होना चाहिए। भले ही आप राधा नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, भले ही आप शिव 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 नाम जपो, भले ही आप दुर्गा नाम जपो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, नमः शिवाय जपो, पंचाक्षर मंत्र जपो या हर हर महादेव जपो, हर हर शंभु जपो, कोई भी एक मंत्र को अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हो तो 33 कोटि देवी देवताओं को उस मंत्र को सिद्ध करके आपको खुशियां देना ही पड़ता है। तो एक नाम, एक मंत्र अपने अंदर जीवन में उतार लो। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। ज्योति विनोद जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, मैंने पशुपति नाथ व्रत किया, घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, पति का कार्य भी अच्छा नहीं चल रहा था, बेटा भी मेरी भक्ति को देखकर हंसता था कि इससे कुछ नहीं होता। मैंने मेरे बेटे को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर पति के दुकान में लगाने को कहा। वो दिन है और आज का दिन है, बेटे और पति को फुर्सत ही नहीं मिलती, इतना काम रहता है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। शंकर के जितने भी मंत्र हैं इन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी ने कहा, ये स्वयं में सिद्ध है, इनका जाप करने से ही आपको फल प्राप्त होना शुरू हो जाता है। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। ज्योति जी पत्र लेकर आए, लिखती हैं, सच्ची श्रद्धा और विश्वास होता है वहाँ महादेव का वास जरूर होता है। आपके द्वारा शिव महापुराण कथा के माध्यम से भक्ति का एक विश्वास सभी में जगा है, उसी कारण मेरे बेटे की नेवी में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। सारिका जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, पति का व्यवसाय अच्छे से नहीं चल रहा था, बहुत परेशान थे, रोज शिव जी पर 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया है, तब से एक आध्यात्मिक शांति हमारे अंदर मिली है। बेटे की नेवी में नौकरी लग गई है, बेटी भी इंजीनियर बन गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। सीहोर से दिए जाने वाले रुद्राक्ष को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण में बताया गया है, शिव स्वयं कहते हैं, ये मेरे नैन अश्रु से प्रकट हुए हैं,
इन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आपको गीता प्रेस की शिव महापुराण में 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्षों को सिद्ध करने के जो मंत्र हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो हमने गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण कथा में जो अध्याय रुद्राक्ष से संबंधित पढ़ा था उसमें 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्षों का पूरा वर्णन किया था, कौन से मुखी रुद्राक्ष से क्या फल मिलता है। अगर आप हमारे जो अध्याय हैं जो हम रोज़ पढ़ते हैं, जो हम आपको सुनाने का भी प्रयास करते हैं, अगर आपने श्रवण किया होगा तो आपको पता होगा। वो मंत्र भी सारे हमने आपको बताए थे कि कौन से मुखी रुद्राक्ष में कौन सा मंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो पूरा रुद्राक्ष के बारे में ही वर्णन था, वो पूरा अध्याय ही रुद्राक्ष का था। अगर आपने उसे श्रवण किया है तो कमेंट में यस जरूर टाइप कीजिएगा, हाँ टाइप ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी पता चले। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। दामिनी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं संतान सुख नहीं था, 5 साल हो गए थे, सभी जगह गोदी भरवाया, सब कुछ किया पर लाभ नहीं हुआ। फिर किसी के कहने पर पशुपतिनाथ व्रत की, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया और रोज़ मंदिर जाती। कोई मुझे अपना बच्चा गोदी में भी नहीं देता था, मुझे बांझ कहते थे। शिव कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, मैंने उसका नाम रुद्रांश रखा है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। आप कोई भी मंत्र को 14 बार जपो और हाथ में जल लेकर करो और उस जल को आचमन कर लो, तुरंत लाभ देखने को मिलेगा। जो मंत्र आपको ठीक लगे आप वो मंत्र का उपयोग करें, पर 14 बार ज़रूर जाप करें। मतलब यहाँ पर गुरुजी ने कहा है कि आप जो मंत्र जपते हो, जो मंत्र का आपको पसंद है, उस मंत्र को आप जब जपेंगे तो कम से कम 14 बार ज़रूर जपें। अपने सीधे हाथ में जल ले लें और उसके बाद 14 बार उस मंत्र का जाप करें और फिर उस जल को आचमन कर लें। को तुरंत सही लगने लगेगा। अगर मन अशांत है या कोई आपको ऐसा लग रहा है कि नज़र लगी है या मन में नकारात्मक थॉट्स आते हैं, तब आप ये उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 30 साल की कथा आप अपने YouTube चैनल पर फेसबुक से निकाल कर देख लेना। सीहोर वाला महाराज प्रयास करता है आपके मुख से कम 14 बार भगवान का श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र का जाप हो जाए और उससे आपको लाभ मिल जाए। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। अनिता जी पत्र लेकर आई, लिखती है 2020 में मुझे कैंसर हुआ, किसी के कहने पर सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ गई, रुद्राक्ष के जल का आचमन करना शुरू किया और आज मेरी जो है सारी रिपोर्ट्स नील आ चुकी है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। जैसा कि चैत्र पूर्णिमा आज भी है और कल भी है, तो गुरुजी के जो बताए उपाय हैं चैत्र पूर्णिमा में आप कर सकते हैं, जो कि कल 2 अप्रैल पूर्णिमा पे आप कर सकते हैं या अभी शाम के समय भी आप कर सकते हैं। गुरुजी ने कल की कथा में भी कहा था और पिछली कई कथाओं में गुरुजी ने बताया है कि जो महिलाएं हैं, सौभाग्यवती नारियां जो हैं, 32 पूर्णमासी के व्रत रखने होते हैं। 32 पूर्णमासी के जो व्रत रखती हैं वो अपनी संतान के लिए भी रखती हैं, अपने सौभाग्य के लिए भी रखते हैं। तो जो व्रत शुरू किया जाता है वो चैत्र की पूर्णिमा से ही शुरू किया जाता है। जो नारी, जो स्त्री पूर्णिमा का व्रत करती है, प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत करती है, ऐसे करके 32 पूर्णिमा जब हो जाती हैं तो वो नारी कभी वैधव्य का दुख नहीं भोगती। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, 32 पूर्णमासी की एक पीछे की कथा भी है, वो आप पढ़ सकते हो वहाँ जाकर। और साथ ही गुरुजी ने बताया है कि इस दिन शाम के समय खीर का भोग लगाया जाता है। जो चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है एक स्टील के लोटे में, क्योंकि तांबे के लोटे का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो स्टील के लोटे में जल भर लें, थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध डाल लें और इसके बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, फिर खीर का भोग लगाया जाता है और फिर व्रत को खोला जा सकता है। इस तरीके से इस व्रत को किया जा सकता है। ये जो व्रत होता है संतान के लिए भी होता है, संतान निरोगी रहती है, स्वस्थ रहती है। तो अभी कल की कथा में गुरुजी ने उपाय बताया था, एक सफ़ेद पुष्प वाला और एक अक्षत के दाने वाला। तो ये उपाय आज शाम को भी आप कर सकते हैं और कल सुबह के समय भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। चैत्र पूर्णिमा में एक सफ़ेद पुष्प, एक चावल का दाना भगवान शंकर की शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। जो नारी ऐसा करती है उसे संतान सुख होता ही है, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं अगली 17वीं जानकारी की ओर। जो है 3 अप्रैल से वैशाख का महीना शुरू होने वाला है। वैशाख के महीने में किए जाने वाले गुरुजी के बताए बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो आप पूरे वैशाख के महीने में कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी ने अभी हाल ही में कल की दिन ही बताया था कि वैशाख और ज्येष्ठ 2 महीने ऐसे होते हैं, तो इनकी किसी भी 2 प्रदोष में आप एक अनार का पुष्प यदि आपको मिल जाता है तो वो आप शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं किसी भी 2 प्रदोष में, चाहे वो वैशाख की प्रदोष हो चाहे वो ज्येष्ठ महीने की प्रदोष हो, 2 प्रदोष में करना है। चाहे देखिए वैशाख के महीने में 2 प्रदोष आएगी, ज्येष्ठ के महीने में 2 प्रदोष आएगी, तो अगर वैशाख की 1 प्रदोष में भी आप कर लेते हैं, ज्येष्ठ की 1 प्रदोष में भी आप पुष्प अर्पित कर देते हैं तो भी सही है। आप कोशिश कीजिए
अनार का पुष्प यदि आपको मिल जाता है तो वो पुष्प आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करना है, किसी भी 2 प्रदोष में अर्पित करना है। और यदि आप एक पुष्प भी अर्पित कर देते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। जीवन में आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, वैभव संपदा बढ़ना आपकी शुरू हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ एक पुष्प अनार का यदि आपको मिल जाता है तो आप किसी भी 2 प्रदोष में अर्पित करके देखिएगा, आपको लाभ देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगली 18वीं जानकारी की ओर। तो बच्चे पढ़ने बैठते हैं, उन्हें यदि स्मरण नहीं होता है, याद नहीं होता है, बार बार भूल जाते हैं, अगर वो आंसर भी याद करते हैं या कोई मैथ्स की क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि कैसे किया था, उनसे नहीं हो पाती पढ़ाई, तो आप इन दोनों नामों का स्मरण अपने बच्चों को करवाइए और खुद भी करिए। कपिलेश्वर महादेव और आनंदेश्वर महादेव, इन दोनों महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और उन बच्चों को उस जल का आचमन कराओ। कपिलेश्वर महादेव और आनंदेश्वर महादेव, खुद भी बोलो ये नाम और अपने बच्चों को जब आप जल आचमन कराओगे तो खुद भी स्मरण करते हुए कराओ और बच्चे से भी दोनों नाम बुलवाओ। आपको जल्दी ही लाभ देखने को मिलेगा, उनकी जो स्मरण शक्ति है वो भी बढ़ेगी। बढ़ते हैं अगली 19वीं जानकारी की ओर। शरीर में यदि कंपन आ रहा है, याददाश्त कमजोर हो रही है तो गुरुजी का बताए ये उपाय भी आप ज़रूर करके देखिएगा। एक दूर्वा शिव जी को चढ़ाएं कपिलेश्वर महादेव के नाम से। इसमें सिर्फ आपको एक ही महादेव का नाम लेना है, कपिलेश्वर महादेव। एक दूर्वा शिव जी को कपिलेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएं। प्रदोष के दिन चढ़ाना है। प्रदोष के दिन किया जाने वाला ये उपाय है। शाम के समय प्रदोष काल में उसे फिर चबा चबा कर खा लेना। देखिए, सुबह के समय आपको दूर्वा कपिलेश्वर महादेव के नाम से अर्पित करना है और शाम के समय जो दूर्वा आपने उठाकर लेकर आए हो ना, वो दूर्वा आपको शाम के समय प्रदोष काल के समय आपको उसका आचमन कर लेना है। 3 से 4 प्रदोष करेंगे, आपको लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही डॉक्टर को भी दिखाओ और जो प्रॉब्लम हो रही है उसका इलाज भी करो, साथ साथ ये उपाय भी करो। अब गुरुजी की जो आगामी कथा है उसकी जानकारी देख लेते हैं और उसके बाद फिर वैशाख के महीने में किया जाने वाले विशेष उपाय की जानकारी मिलने वाली है। फिर रुद्र संहिता का जो अध्याय आज हमने जिसका पाठ किया था उसका भी आप श्रवण ज़रूर कीजिएगा। तो गुरुजी की जो आगामी कथाएं हैं वो इस प्रकार हैं। इस कथा के बाद अगली शिव महाप्राण कथा 8 अप्रैल से 14 अप्रैल भीलवाड़ा राजस्थान में होगी। फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल दिल्ली में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर एक और कथा गुरुजी की होने जा रही जो कि 5 मई से 11 मई रांची झारखंड में होगी। फुटबॉल ग्राउंड रांची गौशाला 1 बजे से 4 बजे तक इसकी टाइमिंग रहेगी। 3 अप्रैल से वैशाख का महीना शुरू हो रहा है। तो वैशाख के महीने में शीतल जल भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित किया जाता है। अब शीतल जल क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता है वो जान लीजिए, आपको याद आ जाएगा। यदि आप गुरुजी से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि शीतल जल आपको कैसे चढ़ाना होता है। देखिए, जो मटका होता है वो वैशाख के महीने में मटके के जल का बहुत प्रयोग होता है। मिट्टी का कोई भी बर्तन हो, मिट्टी का जो पात्र हो, मिट्टी का घड़ा हो, मटका हो या छोटी सी दिया, बड़ा सा जो दिए आते हैं उसमें भी आप जल भर के वो जल भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। शीतल जल आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना होता है। और भगवान की जो ऊपर भी अभी तक जैसे कहीं कहीं जलाधारी नहीं बंधी होती है, तो वैशाख के महीने में ज़रूर भगवान के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जलाधारी बांधी जाती है। उनको बूंद बूंद जल चढ़ता रहे ताकि पूरे टाइम, क्योंकि वैशाख के महीने में शिव जी को जल धारा अति प्रिय है और शीतल जल उन्हें बेहद पसंद है। तो आप अपने घर में अपने मिट्टी के पात्र से जल ले जाकर अपने तांबे के कलश में ले लीजिए और फिर वही शीतल जल आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर जैसे आप अर्पित करते हो वैसे आप अर्पित करो। श्री शिवाय नमस्तभ्यम बोलते हुए अर्पित करो या पंचाक्षर मंत्र बोलते हुए अर्पित करो, षडाक्षर मंत्र बोलते हुए अर्पित करो, शिव नाम लेते हुए अर्पित करो या फिर शावर मंत्र का प्रयोग करते हुए भी अर्पित कर सकते हैं। शावर मंत्र आपको याद होगा ना, अभी गुरुजी ने हाल ही में बताया था कि जो हम गुनगुनाते हैं, भोलेनाथ के लिए भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, अपने मन की बात कहते हैं, वो शावर मंत्र कहलाता है और उससे भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। गुरुजी भी शावर मंत्र का प्रयोग करते हैं। भोला सब दुख काटो मेरा, इस तरीके की जो लाइनें हैं, आपने कई महिलाओं को भी देखा होगा कि मंदिर में आती हैं, कुछ कुछ गुनगुनाती रहती हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा मंत्र कहलाता है, भजन कहलाता है। उससे भोले बाबा बहुत जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। तो इस तरीके से यदि आप शीतल जल कुछ गुनगुनाते हुए भी चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और वो जल स्वीकार करते हैं और आपकी जो मनोकामना है वो भी शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करते हैं और आप पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो इस तरीके से भी आप जल अर्पित कर सकते हैं। वैशाख के महीने के तो बहुत सारे उपाय हैं, हम हर वीडियो में कोशिश करेंगे कि
एक दो उपाय वैशाख के महीने के साथ साथ चलते रहें ताकि कोई भी उपाय आपसे ना छूटे। वैशाख के महीने में बेल फल वाला उपाय है, बेलपत्री वाला है कि हाथ में बेलपत्री रखते हैं, फिर उसके ऊपर कलश रखते हैं, फिर सीधे हाथ से उसको ढकते हैं और ऐसा करके मंदिर जाते हैं। बहुत सारे उपाय हैं वैशाख के महीने के, हम आपको हर दिन एक एक वीडियो में आपको शामिल करेंगे। हो सकेगा तो हम करके भी दिखाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे ताकि जब आप उपाय करें तो आपसे कोई गलती ना हो। अब बढ़ते हैं जो आपने आज शिव महापुराण कथा का पाठ किया था, उसमें क्या अध्याय था, उसमें शिव जी की क्या कहानी चल रही है, नारद मुनि और विष्णु जी का क्या संवाद है, नारद मुनि का कामवश होकर आतुर होना और इसके बाद उनको विष्णु भगवान ने उन्हें बंदर सा मुख दे देना, तो उसके पीछे क्या कहानी है और क्या क्या हुआ है वो जल्दी से श्रवण करो। बहुत अच्छी कहानी है आज की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। अब हम बढ़ते हैं रुद्र संहिता के तृतीय अध्याय की ओर, जिसमें माया निर्मित नगर में शीलनिधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना और भगवान का अपने रूप के साथ बानर का सा मुंह दे देना। कन्या का भगवान को वरण करना, कुपित हुए नारद का शिव गणों को शाप देना। इसकी जो कहानी है इसमें दी हुई है। और कल की कथा में हमने बताया था कि जो नारद मुनि ने तपस्या की थी और इंद्र के द्वारा तपस्या में विघ्न उपस्थित किया था, जो नारद मुनि तपस्या कर रहे थे, और इसके बाद जो नारद का काम पर विजय पाना हुआ था जिससे वो बहुत ज़्यादा अहंकार में आ गए थे। तो उसके बाद की जो कहानी है वो ये है। इस प्रकार व्यास जी बोले, उन ऋषियों की बात सुनकर पौराणिक में श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान सूत जी नाना प्रकार की सृष्टि करने वाले शिव का स्मरण करने लगे। सूत जी बोले, उन नारद मुनि के इच्छा अनुसार वहाँ से चले जाने पर भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल 100 योजन विस्तार वाले अद्भुत तथा अत्यंत मनोहर नगर की रचना की। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बना दिया, अधिक सुंदर बना दिया। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थीं। वहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से युक्त था। वहाँ शीलनिधि नामक ऐश्वर्यशाली एक राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्धत थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का एक आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार वहाँ आए हुए थे। बहुत अच्छी वेशभूषा उन्होंने धारण करी हुई थी। सुंदर शोभा से वो प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसे राजनगर को देख नारद जी मोहित हो गए। वे कौतुकी कामासक्त नारद राजा शीलनिधि के द्वार पर गए। मुनिश्रेष्ठ नारद को आया देखकर राजा शीलनिधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया और उसके बाद राजा ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को बुलवाकर उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, हे राजन, ये देव कन्या के समान सुंदरी तथा महाभाग्यशालिनी कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुने, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। ये अपने लिए सुंदर वर चुनने के लिए निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। आप जन्मस्थ जातक ग्रहों के अनुसार इसका संपूर्ण भाग्य बताएं और यह मेरी पुत्री कैसा वर प्राप्त करेगी ये भी कहें। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विहल हुए मुनिश्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके यह वाक्य बोले कि हे राजा, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है, धन्य है और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित ना होने वाला, वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मनी मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वरण कैसे करे। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही, सुंदरता को देखकर ही वह प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विहल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे ये वचन बोले कि हे भगवान, मैं एकांत में आपसे अपना वृत्तांत कहूँगा। तब बहुत अच्छा यह कहकर शिव इच्छित कर्म करने वाले लक्ष्मीपति श्रीहरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, हाँ मुने, अब आप अपनी बात कहिए। तब केशव से मुनि नारद जी ने कहा,
नारद जी बोले, हे भगवान, आपके भक्त जो राजा शील निधि हैं वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है। उसका नाम श्रीमती है। वह जगन मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। हे विष्णु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहाँ हजारों राजकुमार आए हुए हैं। यदि आप मुझे अपना रूप दे दें तो मैं उसे निश्चय ही प्राप्त कर लूँगा। आपके रूप के बिना वह मेरे कंठ में जयमाला नहीं डालेगी। हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे वह राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वरण कर ले। तब सूत जी बोले, हे महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन, भगवान विष्णु हंस पड़े और शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। विष्णु जी बोले, हे मुने, आप अपने अभीष्ट स्थान को जाइए। मैं उसी तरह आपका हित साधन करूँगा जैसे श्रेष्ठ वेग अत्यंत पीड़ित रोगी का हित करता है, क्योंकि आप मुझे विशेष प्रिय हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो बानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहाँ से अंतर्धान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कृतकृत्य मानने लगे, किंतु भगवान के प्रयत्न को वे समझ न सके। उसके बाद मुनिश्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ राजा शीलनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य मेरा ही वरण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनिश्रेष्ठ नारद जी को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुँह तो कुरूप है। हे विप्रो, उस सभा में बैठे हुए सभी मनुष्य ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को ना जान सके। वहाँ नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 गण आए हुए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहाँ बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामावेश में मूढ़ हुआ जानकर वे दोनों गण उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे कि देखो, नारद का रूप तो निश्चित ही भगवान विष्णु के समान श्रेष्ठ है, किंतु मुख वानर के समान विकट और महाभयंकर। काम मोहित ये व्यर्थ में ही राजपुत्री को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। इस प्रकार की कपटपूर्ण बातें कहकर वे नारद का उपहास करने लगे। अब मुनि तो काम से विहल थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो उस श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच स्त्रियों से घिरी हुई वह सुंदरी राजकन्या अंतःपुर में वहां आ गई। अपने हाथ में सोने की सुंदर माला लिए हुए वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी जी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या राजा की पुत्री हाथ में माला लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। इसके बाद नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और बानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। दूसरी ओर वो देखने लगी। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को ना देखकर वह बहुत दुखित हुई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई और उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु आप पहुँचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या ने ही उन्हें देखा। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुँचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विहल हो उठे। उसके बाद तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विहल नारद जी से कहने लगे। गण बोले, हे नारद, हे मुने, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हैं और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हैं। वानर के समान अपना घृणित मुंह तो देख लीजिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव के माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा।
वानर के समान अपना मुंह देखकर वे तुरंत ही कुपित हो उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों का वहां यह शाप दे दिया कि तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम दोनों ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ वे दोनों शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। हे ब्राह्मण, वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। अब आने वाला जो चतुर्थ अध्याय है उसमें हम जानेंगे कि नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोधपूर्वक फटकारना और विष्णु जी को नारद जी ने शाप दे दिया। क्या शाप दिया है वो हम जानेंगे। फिर माया के दूर हो जाने पर नारद जी को बहुत पश्चाताप हुआ और भगवान के चरणों में गिरे। उसके बाद उन्होंने कुछ उपाय पूछे, तो वह हम कल के अध्याय में जानेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।